बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की असाइनमेंट 2 स्प्रिंग 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट इसकी 24 जून है, लेकिन आप इसको 25 जून रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। दोस्तों इसमें बेसिकली आपको एक PLA यानी प्रोग्राम्ड लॉजिक अरे दी गई है, सर्किट पूरे का पूरा। आपने उस सर्किट को देखते हुए आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ABL एक्सप्रेशन के अंदर। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमने किस तरह इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है इस सर्किट को देखते हुए। तो यहाँ पर दोस्तों ये सोल्यूशन है। आपने इस सोल्यूशन को जो है वो MS वर्ड के अंदर रेडी करना है और वही MS वर्ड की फाइल आपने LMS पे सबमिट करनी है। मैं आपको ये देखें PDF में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने इसको मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए PDF में ओपन किया है। आपने इसको MS वर्ड पे ही क्रिएट करना है और MS वर्ड पे ही आपने इसको सबमिट करवाना है। ठीक है जी। चलें थोड़ा जूम करता हूँ आपके सामने के लिए। चलें जी, अब भी उम्मीद आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है ये सर्किट गिवन है। इस सर्किट के अंदर ये देखें इनपुट्स हैं। ये इनपुट नंबर I0 है, ये इनपुट I1 है, ये इनपुट I2 है, ये इनपुट I3 है। ऐसे ये आउटपुट्स हैं O0, O1 एंड O2। ये 3 आउटपुट्स हैं और ये 4 हमारे पास इनपुट्स हैं। अब हर इनपुट के ऊपर दोस्तों 2 लाइंस हैं, 2 जो है वो सर्किट्स लाइंस दी गई हैं हमारे पास, वायर्स। एक वायर जो है विदाउट नॉट गेट है और एक विद नॉट गेट है। मतलब हर इनपुट के पास 2 वायर्स हैं, एक वायर के ऊपर नॉट गेट नहीं है और दूसरी के ऊपर नॉट गेट अवेलेबल है। ऐसे ही आपकी हर जो इनपुट है उसके बाद एक एंड गेट लगा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद देन आउटपुट साइड पे हमारे पास और गेट लगे हुए हैं। अब सबसे पहले आपने अपने इस सर्किट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर। तो बूलियन एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम अपने ये जो आउटपुट 0 है यानी O0 है, सबसे पहले इसकी बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो ड्रा करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे O0 यानी आउटपुट 0 इक्वल टू, और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ये जो आउटपुट 0 है इसके ऊपर ये जो R गेट है इसके साथ कौन कौन से जो है वो इनपुट कनेक्टेड हैं। तो अगर आप गौर करो तो दोस्तों हमारे इस आउटपुट जो 0 है इसके ऊपर कनेक्ट है कौन सा वाला, पहला ये वाला आपका एंड गेट, ठीक है, और दूसरा इसके साथ ये देखें ये कनेक्ट है कौन सा वाला, ये वाला एंड गेट, ठीक है, जहाँ पे मतलब ये आपको डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि बेसिकली इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो हमने अब ये देखना है कि ये जो एंड गेट ये वाला और एंड गेट ये वाला जो इस हमारी आउटपुट O0 के साथ कनेक्टेड है, ये किस किस वायर से जो है कनेक्टेड है। तो अगर दोस्तों सबसे पहले हम इस एंड गेट की बात करें तो ये जो एंड गेट है इसकी ये 2 वायर्स है। एक वायर ये है जो ये ऊपर जाकर कनेक्ट हो रही है किसके साथ, इनपुट 0 के नॉट गेट वाली वायर के साथ, और ये दूसरी जो इसकी वायर है मतलब दूसरी जो इसकी लाइन है ये कनेक्ट हो रही है ऊपर जाकर किसके साथ, इनपुट 1 के डायरेक्ट वायर के साथ, मतलब जिसके ऊपर नॉट गेट नहीं लगा हुआ। तो दोस्तों अगर आपकी जो वायर है मतलब ये जो एंड गेट की लाइन है, अगर ये आपके किसी इनपुट के नॉट गेट के साथ कनेक्टेड हो, उस वायर के साथ कनेक्टेड हो, तो फिर हम जो क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं सबसे पहले अपनी वायर की इनपुट, मतलब जो इनपुट का नाम है, जैसे यहाँ पे I0 है, मतलब ये जैसे ये पहली जो वायर है ये किसके साथ कनेक्टेड है, I0 के साथ, ठीक है। तो I0 हमने लिख दिया। अब उसके ऊपर हमने बार क्यों लगाया हुआ है, बार दोस्तों इसलिए लगाया क्योंकि I0 की 2 वायर्स हैं, लेकिन ये जो हमारा एंड गेट है ये जिस वायर के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है। तो दोस्तों अगर आपकी इनपुट की जिस वायर के साथ आप कनेक्ट हुए हैं अगर उस वायर के ऊपर नॉट गेट लगा हो तो फिर आप अपने इनपुट के नाम के ऊपर ऐसे बार लगाते हैं। और अगर आपकी जो ये जो वायर है अगर ये जिस वायर के साथ कनेक्टेड है, मतलब ये आपकी जो एंड गेट की लाइन है, अगर ये जिस इनपुट की वायर के साथ कनेक्ट है अगर उसके ऊपर नॉट गेट नहीं लगा हुआ तो फिर हम सिर्फ इनपुट का नाम, उस इनपुट का नाम बोलते हैं, उसके ऊपर बार नहीं लगाते। बार सिर्फ हम तब लगाते हैं जब हमारी वायर के ऊपर जो है नॉट गेट लगा हो। अब यहाँ पे देखें ये जो पहली एंड गेट की जो पहली लाइन है ये कनेक्ट है इनपुट 0 की किस वायर के साथ, जिसके ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया I0 ऊपर बार लगा दिया। उसके बाद लगाया डॉट। डॉट क्यों लगाया, क्योंकि दोस्तों एंड गेट लगा हुआ है और एंड गेट क्या करता है, हमारा जो एंड गेट होता है वो बेसिकली मल्टीप्लाई करता है, तो मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट लगाते हैं। तो मैं इसलिए मैंने I0 बार के बाद डॉट लगाया। उसके बाद ये जो एंड गेट की दूसरी वायर है
ये किसी का कनेक्ट है, ये कनेक्टर जनाब आपकी इनपुट I1 के साथ, और उस जिस वायर के ऊपर ये कनेक्ट है उसके ऊपर कोई नॉट गेट नहीं लगा हुआ, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिया डॉट, यानी डॉट किस लिए लगाया वो मैंने आपको बता दिया, एंड गेट की वजह से डॉट लगा दिया, आगे I1 लगा दिया मैंने, क्योंकि ये दूसरी जो लाइन है ये I1 की डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद उसको ये प्लस क्यों लगाया हमने, प्लस इसलिए लगाया क्योंकि ये जो एंड गेट था इसकी हमने ये जो बूलियन एक्सप्रेशन थी ये लिख ली है। उसके बाद चूँकि यहाँ पे ये जो आर गेट है, ये जो आउटपुट के ऊपर ये जो आर गेट है ना, इसकी वजह से हमने यहाँ पे प्लस लगाया, क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, ये जो आर गेट है ये आपके इस एंड गेट और इस एंड गेट की जो इनपुट्स हैं उनको आपस में प्लस करेगा, ठीक है। तो ये जो पहला है जो हमारा एंड गेट था इसकी हमने ये इनपुट लिख ली है, ये देखिए ये इनपुट इसकी लिख ली है, ठीक है। अब यहाँ पे रेज कर देता हूँ, ये जो इसकी इनपुट है ये हमने लिख लिया नीचे, ठीक है जी, I0.I1, ठीक है जी। उसके बाद अब ये जो दूसरा एंड गेट है, अब हमने इसकी जो इनपुट है वो लिखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये जो एंड गेट है इसकी कितनी वायर्स हैं। एक एंड गेट की ये वायर जा रही है, ये यहाँ पे जाके इसके साथ कनेक्ट हो गई है, और दूसरी ये जा रही है जो कि ऊपर जाके इस ऐसे कनेक्ट हो गई है I0 के साथ। अब ये जो पहली वायर है, ये जो पहली लाइन है ये कनेक्ट हुई है किसके साथ, I2 की डायरेक्ट वायर के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया I2, ठीक है। आगे डॉट एंड गेट की वजह से, और उसके बाद ये जो दूसरी लाइन है ये किसके साथ कनेक्ट हुई है, ऊपर जाके I0 की नॉट वाली वायर के, मतलब नॉट गेट वाली वायर के साथ, तो यहाँ पे हम लिख दिया डॉट I0, ऊपर बार लगा दिया, मतलब नॉट गेट की वजह से। चलें, तो ये आपका पहला जो आउटपुट थी O0 उसकी हमने पूरी की पूरी बूलियन एक्सप्रेशन लिख ली है। बाकी दोस्तों बाकी भी ऐसे लिखेंगे, कैसे बोला, चलें जी। उसके लिए देखें सबसे पहले आपको यहाँ पे ये रिमूव कर दूँ मैं, ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया इसको सारा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जनाब हमने निकालनी है किसकी बूलियन एक्सप्रेशन, O1 की, मतलब आउटपुट 1 की। अब आउटपुट 1 का ये जो आर गेट है इसके साथ कौन कौन गेट कनेक्ट है, एक ये वाला गेट कनेक्ट है, ये वाला एंड गेट कनेक्ट है इसके साथ, और एक ये वाला एंड गेट जो है वो इसके साथ कनेक्ट है O1 के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस एंड गेट की बात करते हैं। तो इस एंड गेट की दो वायर्स हैं, एक वायर ये है और एक वायर ये है। जो पहली वायर है वो कनेक्ट है किसके साथ, I2 के नॉट गेट वाली वायर के साथ, तो हमने यहाँ पर लिख दिया I2 बार, ये देखें ये लिख दिया I2 बार, ये देखें I2 बार। आगे डॉट एंड गेट की वजह से, आगे I3 क्यों लिखा है, I3 इसलिए लिखा क्योंकि दोस्तों हमारी ये जो एंड गेट की दूसरी जो वायर है ये कनेक्ट है किसके साथ, I3 की डायरेक्ट वायर के साथ है, इसलिए हमने यहाँ पे I3 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो एंड गेट है, एक ये एंड गेट हमारा और ये एंड गेट, ये दोनों आपस में कनेक्ट है किसके साथ है, इस आर गेट की वजह से, तो आर गेट जो है प्लस करता है, तो यहाँ प्लस लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों इस आर गेट का ये जो दूसरा एंड गेट है ये किसके साथ कनेक्ट है, ये जनाब कनेक्ट है, ये देखें इसकी ये दो वायर्स हैं, एक ये वायर इसकी जा रही है और एक ये वायर जा रही है। जो पहली वायर है वो कनेक्ट है किसके साथ, I0 की डायरेक्ट वायर के साथ, और जो दूसरी वायर है वो कनेक्ट है किसके साथ, I1 की डायरेक्ट वायर के साथ। हमने यहाँ पे देखें लिख दिया I0.I1, ठीक है जी, समझ की बात की। चैलेंज ये भी हो गया। देन O2 यानी आउटपुट 2 को देखते हैं वो किसके साथ कनेक्ट है। तो जो O2 है हमारी उसके साथ कनेक्ट है कौन सा, ये वाला, एक ही एंड गेट कनेक्ट है सिर्फ ये वाला, ठीक है। तो इस एंड गेट की दो वायर्स हैं, एक वायर ये वाली है जो कनेक्ट हो रही है ऊपर जाके I0 की डायरेक्ट वायर के साथ, और दूसरी कनेक्ट हो रही है इसके साथ I1 की नॉट गेट वाली वायर के साथ। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिख दिया I0.I1 बार। चलें ये हमने दोस्तों बूलियन एक्सप्रेशन निकाल दी हैं। अब इन बूलियन एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एबल एक्सप्रेशन के अंदर। तो एबल एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है जी, अब दोस्तों ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर दोस्तों आपकी बूलियन एक्सप्रेशन के अंदर किसी जगह पे बार लगी हो तो दोस्तों उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फैक्टोरियल सिंबल के साथ। ये जो बार होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एबल नोटेशन के अंदर फैक्टोरियल सिंबल के साथ। दोस्तों जो हमारे पास ये डॉट होता है, जैसे यहाँ पे देखें डॉट लगा हुआ है, देखें I0.I1, तो ये जो डॉट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड के साथ, किसके साथ, एंड के साथ। और ये जो प्लस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, हैश सिंबल के साथ, ठीक है। अब जहाँ जहाँ आपकी बार होगी ना वहाँ पे आप फैक्टोरियल सिंबल लगाओगे, जहाँ जहाँ आपका डॉट होगा वहाँ पे आप एंड ऑपरेटर लगाओगे, जहाँ जहाँ आपका प्लस होगा वहाँ पे आप हैश सिंबल लगाओगे। चलें कन्वर्ट करें, बाकी सारा कुछ वैसे ही लगा। देखें सबसे पहले O0 मैंने O0 लिख लिया, आगे इक्वल है तो मैंने इक्वल लगा दिया। आगे क्या है I0 बार, तो उसने क्या कहा था बड़ा,
बार के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल। तो देखिए मैंने लगाया फैक्टोरियल, आगे I0। उसके बाद आगे डॉट है, तो डॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया एंड। उसके बाद I1 है तो मैंने I1 लिख दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैश। तो यहाँ मैंने हैश लिख दिया। उसके बाद आगे क्या है I2, तो मैंने I2 लिख दिया। उसके बाद डॉट है तो डॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड। तो यहाँ पर मैंने एंड लिख दिया। उसके बाद I0 के ऊपर बार है तो मैंने बार के लिए फैक्टोरियल लगाया और आगे I0 लिख दिया। ऐसे ही अब इसको सॉल्व करते हैं। O1 आगे इक्वल है, इक्वल लगा दिया। फिर आगे I2 बार है तो मैंने लिख दिया फैक्टोरियल I2। आगे डॉट है तो एंड लगा दिया। फिर I3 है तो I3 लिख दिया। प्लस को हैश में कन्वर्ट कर दिया, I0 डॉट I1 तो मैंने लिखा I0 एंड I1। ये भी कंप्लीट हो गया एबल नोटेशन में। अब तीसरा ये वाला O2 इसको O2 को ऐसे लिख दिया। आगे इक्वल लगा दिया। आगे I0 है तो I0 लिख दिया। फिर आगे डॉट है तो डॉट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड। तो हमने एंड लगा दिया। उसके बाद I1 बार है तो हमने सबसे पहले बार के लिए फैक्टोरियल लगाया। उसके बाद I1। चलें जी, ये आपका दोस्तों फाइनल आंसर था। इसी को आपने जो है MS वर्ड पे लिख के, तो ये आपका बेसिकली इतना छोटा सा आंसर था CS 302 का। यही बेसिकली आपने आंसर जो है वो MS वर्ड के ऊपर टाइप करके और उसके बाद इसको सबमिट करवा देना LMS के ऊपर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे गौर तलब है, वो ये है कि ये जो बार है ये कैसे लगाई जाती है दोस्तों MS वर्ड के अंदर। ये देखें, ये जो MS वर्ड है इसके अंदर आपको ये तो पता ही है ना, ये बाकी तो आपको चीज़ें लगानी आती हैं, ये फैक्टोरियल, एंड और हैश। क्योंकि ये देखें फैक्टोरियल लगाने के लिए आपके कीबोर्ड के ऊपर ही फैक्टोरियल होता है। ये देखें फैक्टोरियल, आप शिफ्ट के साथ, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ आपके सामने के लिए, ओके, अगर आप कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करो तो ये देखो फैक्टोरियल लग जाता है। आप शिफ्ट के साथ जो है 3 प्रेस करो तो हैश लग जाता है। आप शिफ्ट के साथ जो है वो 7 प्रेस करो तो ये एंड लग जाता है। तो ऐसे ये तो कीबोर्ड से लग जाएंगे। उसके बाद ये बार कैसे मैंने लगाया दोस्तों, बार लगाने के लिए ये देखें सिंपल, आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएं, आइकन्स पे क्लिक करें, आइकन्स नहीं, यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करें। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको पकड़ें ऐसे और अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबा के रखें और उसके बाद आप इसको ऐसे लाइन को बाहर ड्रैग कर दें तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन लगी। अब इस स्ट्रेट लाइन को आपने जहाँ भी रखना है इसको मूव करके वहाँ रख सकते हैं। तो इस तरह मैंने बार लगाई है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।